This दोस्त, मैं मिथिलेश is चौधरी। आज हम बात करने वाले Halloween. हैं स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। आप जानना चाहते हो कि स्वर्ग और नरक क्या है? चलिए हम आपको विजिट कराते हैं कि कहाँ पे स्वर्ग है और कहाँ पे नरक है। स्वर्ग और नरक जो है ना मेरे दोस्त, यहीं पर है। कहाँ पे है? यहीं पर स्वर्ग भी है, नरक भी यहीं पर है। लोग ऐसा बोलते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, मरने के बाद नरक में जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। आज मैं मिथिलेश चौधरी आपसे बात करने वाला हूँ कि स्वर्ग और नरक है क्या। चलिए हम दो फैमिली में आपको विजिट कराते हैं। एक फैमिली के पास चलते हैं, आलीशान बिल्डिंग है, 5 फ्लोर का घर है, एक एक जो है 30-30 लाख का बाथरूम है। जैसे हम जब विजिट करते हैं, अंदर जाते हैं तो घर में 5 भाई रहते हैं, पांचों के 5 जगह चूल्हा जलता है और पांचों भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। उनकी बीबियां भी एक दूसरे से बात नहीं करती है। ठीक है। जैसे हम सबसे ऊपर जाते हैं, टॉप फ्लोर पे जाते हैं, 5th मंजिल पे, तो वहां क्या देखते हैं? एक बूढ़ा बूढ़ी है और बूढ़ी जो है 75 साल की हो चुकी है और बूढ़ा जो है 80-85 साल का करीब हो चुका है। उसको चला फिरा नहीं जा रहा है और बूढ़ी माँ जो है किचन में जाके रोटियां बना रही है। हम सवाल करते हैं बूढ़ी माँ से, अरे माँ, बूढ़ी माँ, आपके इतना आलीशान बंगला है, घर है, 5-5 लड़के, 5-5 बहू है, फिर भी आप अपने हाथों से रोटी क्यों? बोलती है, अपने कर्म का फल भुगत रही हूँ। 5 औलाद, 5 बहुएं पैदा करने के बावजूद भी हमको देखने वाला कोई नहीं है और जब तक हमारी सांसें चल रही है तब तक अपने पति देव को चपाती बना के खिलाती हूँ, टाइम पर दवा खिलाती हूँ और हम तो सबसे टॉप फ्लोर पे हमको सब घर दे दिया है, मेरा अपने ही औलाद, कि हमको नीचे भी जाने बहुत मुश्किल होता है। कोई ना कोई रिलेटिव आकर के हमें राशन वगैरह दे देता है खाने पीने का, तो कभी कभी भूखे भी सो जाना पड़ता है। देखिए क्या है वो, इतना आलीशान बिल्डिंग है, 5-5 पैसे वाले लड़के हैं, बहुएं हैं, फिर भी उस घर में नरक वास करता है। क्या करता है? नरक है। अपने माँ बाप को भी वो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। तो आपने देखा कि नर्क कहाँ पे है? नर्क यहीं पर है। इसलिए हम आपको बोलते हैं, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छा परवरिश दीजिए। जनसंख्या बढ़ा देने से स्वर्ग नहीं बढ़ता है, जनाधार बढ़ाना पड़ता है, संस्कार बढ़ाना पड़ता है, विचार बनाना पड़ता है, आचार से विचार मिलता है। अब हम चलते हैं स्वर्ग की तरफ, आपको स्वर्ग की सैर कराते हैं। ठीक है। जैसे हम एक परिवार में जाते हैं, छोटा सा घर रहता है, दिल तो बड़ा होता है, और जिसका बड़ा घर होता है उसका दिल बहुत छोटा होता है। उस घर में जाते हैं, देखते हैं 5 भाई रहते हैं और 5 बहुएं रहती है, सब मिलकर के किचन में काम कर रही है। और जैसे एंट्री करते हैं तो एंट्री के पास ही सोफा सेट पे बूढ़ी माँ बैठी है और बूढ़े दादाजी बैठे हैं। देख करके कितना खुशी होता है। एक बहू आके बोलते, क्या खाओगे दादाजी, मम्मी जी? एक आके पूछते, क्या खाओगे पापा जी? फिर वो बूढ़ी माँ का सब, जैसे जाते हैं फर्स्ट उनका ही दर्शन होता है। हम नमस्कार करते हैं, पूछते हैं कैसे हो माँ और कैसे हो पिताजी, आप ठीक तो है? बोलता है कि क्या करूं, मैं अपने बहुओं से परेशान रहती हूँ। अरे आप परेशान रहती हो?
और पिताजी बोलता है अपने बेटों से ही परेशान रहता है। किस तरह? तो कि इस तरह की बहू जो है हमको दिन भर की खिलाती ही रहती है सब, और शाम के टाइम में पागल कर देती है सब, आपस में लड़ती है कि मैं मम्मी की सेवा करूंगी, मैं आज तेल लगाऊंगी, यही तो मेरी परेशानी है। और पिताजी बोलते हैं, पांचों लड़के हमको दिमाग खराब कर देते हैं सुबह से शाम तक। क्या खाओगे पिताजी, कहाँ जाओगे, किस मंदिर में जाओगे, आज क्या खाना चाहोगे, आज इधर घूमने जाएंगे क्या? तो पिताजी इसको लेकर के परेशान है। क्या बोलते हैं कि आज हम धन्य है, वो दोनों फैमिली बोलते हैं, मियाँ बीवी बूढ़े जो है बोलते हैं कि आज हम स्वर्ग में हैं और हमारी औलाद जो है एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते हैं। आज भी हमारी बहुएं हमारे बिना खाना नहीं खाती है, एक ही थाली में खाती है, सब जेठानी देवरानी सब मिल करके खाना खाती है, यही तो स्वर्ग है। और हमारे लड़के भी एक साथ ही खाना खाते हैं, और एक जब तक नहीं आएगा दूसरा खाना नहीं खाएगा, तो यही तो स्वर्ग है। तो आपने देखा कि स्वर्ग और नरक है कहाँ पे? तो मेरे दोस्त, स्वर्ग और नरक यहीं पर है, डिपेंड करता है आपके फैमिली के बिहेव के ऊपर। तो आज भी आपको जरूरत है अपने फैमिली में स्वर्ग लाने की। अगर नरक में अगर डिवाइड जरूर लागू करते हो तो आपका घर कितना भी आलीशान हो, कितना भी पैसे हो, लेकिन आपका घर नरक बन जाता है। और वहीं पर अगर आप जो है ना मिलजुल करके काम करते हो तो वही घर स्वर्ग बन जाता है यार। नमस्कार।